बीएलओ के पक्ष में उतरे चंद्रशेखर आजाद, चुनाव आयोग पर कर दिया सीधा प्रहार। न ट्रेनिंग न समय, दबाव डाल रहे अधिकारी। देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों बिहार के बाद एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कुल मिलाकर 321 जिलों में 1800 विधानसभा सीटों पर यह प्रक्रिया 4 दिसंबर तक पूरी होनी है और 4 नवंबर से फॉर्म्स बंटने शुरू हो चुके हैं, जिसका मतलब है अब केवल 14 दिन का वक्त बचा है और आधे फॉर्म्स भी नहीं भरे गए। जनता भी परेशान है, बीएलओ भी रोना रो रहे हैं। कोई कह रहा है कि हमें ट्रेनिंग नहीं मिली, तो कोई अधिक काम का दबाव बता रहा है। कई बीएलओ ने तो आला अधिकारियों के ज्यादा दबाव डालने की वजह से अपना जीवन ही खत्म कर लिया। एक फॉर्म को भरने में कम से कम 15 मिनट लगते हैं और बीएलओ को घर घर जाकर सबका फॉर्म भरना है या उसके बारे में बताना है, जिसे चंद्रशेखर आजाद ने व्यवहारिक नहीं बताया। उन्होंने चुनाव आयोग को एक लेटर लिखा जिसमें ये कहा गया कि एसआईआर की प्रक्रिया में अव्यवस्था, अव्यवहारिक नियम और कर्मचारियों पर अत्यधिक दबाव है। चंद्रशेखर आजाद ने बाकायदा अपने लेटर में बिंदुवार चुनाव आयोग की गलतियां गिनवाई हैं, बल्कि बीएलओ का पक्ष भी रखा। बीएलओ की क्या स्थिति है, कुछ वीडियोस के जरिए सोशल मीडिया पर यह बताने का प्रयास हुआ। यूपी के बलिया से आया एक वीडियो बीएलओ की हालत बता रहा है, जहां एसडीएम साहब बीएलओ को लेकर भड़के हुए हैं। एक भी फॉर्म नहीं भरा है, लिखो तहरीर लिखो, एक सादा पन्ना लाओ, सादा पन्ना लाओ, तहरीर लिखो। कौन सा थाना है? एक भी काम नहीं किया। क्या है? तहरीर लिखो, एक पन्ना लाओ, तहरीर लिखो तत्काल। और उसमें ये भी लिखना कि विभागीय अधिकारी वीडियो इन लोगों के द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया, इसलिए 0। इनके खिलाफ भी इनके दोनों लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखो, लाओ तहरीर लाओ। नहीं, एफआईआर करिए, इसमें कोई भाई तुम क्या हो बदनाम लाओ, लाओ। रोजगार सेवक हो तो क्या हो गए? क्यों नहीं काम कर रहे हो? लाओ तुम है सुपरवाइजर है, लेखपाल में भेज रहा हूँ, तहरीर एफआईआर दर्ज करवाइए। मैं भेज रहा हूँ तुमको, मैं जेल अभी बता रहा हूँ कि विकास विभाग के जितने तुम लोग हो ना, तुम लोग एक भी काम नहीं करते, केवल फ्री का पैसा, केवल फ्री का पैसा। छोड़ दो ना नौकरी, काम नहीं करना है तो केवल सरकार का पैसा ले रहे हो ना, तो सरकारी काम क्यों नहीं करते? और सरकारी काम नहीं करना है तो छोड़ दो नौकरी। क्या दिक्कत है, क्यों नहीं करते? लिखो प्रॉब्लम क्या है? एसडीएम साहब कह रहे हैं कि नौकरी छोड़ दो। सही बात है, सरकार जो बोल रही है वो करो, नहीं तो नौकरी छोड़ दो। अब एक और बीएलओ की वायरल वीडियो देखिए, जिसमें एक आम आदमी उनका वीडियो बना रहा है और बता रहा है कि इनको भी ट्रेनिंग नहीं मिली है। क्या नाम है मैडम आपका? मैडम क्या नाम है आपका? मैडम आपसे नाम पूछ रहा हूँ, क्या नाम है आपका? नाम बता दो ना। आपका क्या नाम है? नीलम कुमारी। ये नीलम कुमारी जी हमारे बीएलओ, और ये इनका नंबर है, बीएलओ पढ़ा हुआ नीलम कुमारी जी। और इनका कहना ये है, क्या मैडम आपको ट्रेनिंग वगैरह नहीं मिली आपको कुछ भी? मैडम आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ मैं, आपको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली? हमारे भी सुपरवाइजर आ जाए, हम फिर बात करेंगे। तो ना बीएलओ नीलम कुमारी आप ही का नाम है ना? पक्का? और इस पे जो ये नाम लिखा हुआ है, जो ये किसका नाम है? ये आप ही का नंबर है, इसको साफ लिखा हुआ बीएलओ। अभी मैं आपको फॉर्म की सैंपल की कॉपी दिखाता हूँ, ये इन्होंने ले ली है। ऊपर की डिटेल भर रखी है, लेफ्ट और राइट कौन बताएगा कि डिटेल भरनी है? बीएलओ है। इनका कहना ये है कि जो बंदा आ रहे हैं वो बताएंगे। चाचा आप पढ़े लिखे हैं, आपको पता है लेफ्ट में भरना राइट में भरना है? नहीं मालूम, कौन बताएगा? ये बताएंगे, ये बताना चाहिए। मैडम आपने बताया इनको लेफ्ट राइट में भरना है? मेरे पास आया है फोन, ये फॉर्म आ गया आपके पास? ये तो बंदा सबमिट करके चला गया। कॉपी दी आपने? रिसीविंग दी इसकी? रिसीविंग दी आपने इसकी? आपसे पूछ रहा हूँ मैं। रिसीविंग दी आपने? दूसरी मैडम आपने रिसीविंग दी है, इसकी रिसीविंग देनी होती, आपको मालूम है रिसीविंग देनी है इसकी? तो रसीद देनी पड़ेगी ना आपको इसकी। अच्छा आपसे मेरे सिंपल सवाल है, कुछ 2-3। मेरा अगर 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है, आप मुझे बताएंगे। ये ना बीएलओ बना के भेजा हुआ, बीएलओ नीलम कुमारी। अगर मेरा 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है मैडम, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं अपनी डिटेल लेफ्ट में भरूंगा राइट में? नीलम जी आप इसे सवाल कर रहा हूँ मैं, चुप रहने से कुछ नहीं होगा। ठीक है। ये दिखाता है कि बीएलओ को किस तरह से ट्रेनिंग दी गई इतने कम समय और संसाधनों की कमी के जवाब में। चुनाव आयोग का तर्क ये है कि इसी तरह का एसआईआर 2003 में भी किया गया था, लेकिन योगेंद्र यादव का कहना है कि चुनाव आयोग ये गलत दावा कर रहा है। चुनाव आयोग 3 बड़े झूठ बोल रहा है। पहला झूठ ये है कि 2003 में भी एन्यूमरेशन हुआ था, लोगों ने एन्यूमरेशन फॉर्म भरे थे और 21 दिन के अंदर सब कुछ हो गया था।
अब गाइडलाइन बताती है कि 2003 में कोई एन्यूमरेशन फॉर्म भरा ही नहीं गया था, कोई लोगों को डेडलाइन नहीं दी गई थी। एन्यूमरेटर यानी कि जिसे आज BLO कहते हैं, उसको कहा गया था कि तुम घर घर जाओ और ये फॉर्म भरो, पुरानी वोटर लिस्ट में कोई भी संशोधन है उसको करो और आखिर में हेड ऑफ द हाउस होल्ड के सिग्नेचर करवा लो। नंबर 2, चुनाव आयोग कहता है कि 2003 में तो सिर्फ 4 दस्तावेज का लोगों को ऑप्शन था, अब तो देखिए हमने 11 का ऑप्शन दे दिया है। हकीकत जो पता लगी पढ़ने के बाद वो ये कि 2003 में दस्तावेज मांगे ही नहीं गए थे। दस्तावेज केवल उन लोगों से मांगे गए थे जिनके बारे में शक था कि वो अपनी आयु ठीक नहीं बता रहे हैं या अपना ऑर्डिनरी रेजिडेंस गलत बता रहे हैं, और किसी से कोई दस्तावेज नहीं मांगा गया था। नंबर 3, चुनाव आयोग कहता है कि जो 2003 की लिस्ट में थे उनकी तो नागरिकता की जांच हो चुकी है, बाकी लोग दस्तावेज दें। गाइडलाइन पढ़ के पता लगा कि 2003 में नागरिकता की कोई जांच नहीं की गई थी, बल्कि पैरा 32 में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि एन्यूमरेटर का यह काम नहीं है कि वो नागरिकता की जांच करे। सही बात तो यह है कि अभी तक ज्यादातर आम आदमी को कोई पता नहीं कि उसे करना क्या है, कब करना है। वो बस BLO के चक्कर लगा रहा है और साइबर कैफे से लिस्ट निकलवा रहा है, लेकिन होगा क्या ये किसी को समझ नहीं आ रहा।